अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो 100 में से 95% जितने भी फीमेल जेंडर हैं उनमें कहीं ना कहीं पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे हाथ पैरों में ऐंठन, झंझनाहट, साथ ही बॉडी में पेन जैसी समस्या, साथ ही यूटीआई जैसी समस्या, साथ ही कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या, एक ना एक प्रॉब्लम्स हर एक फीमेल में देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेम पुष्पा सिरप के बारे में। जानेंगे पैकिंग, एमआरपी, साथ ही इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिली हुई है। साथ ही जानेंगे इस मेडिसिन का उपयोग हम किन किन प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। साथ ही इस मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है और इस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। और साथ ही क्या इस मेडिसिन को सिर्फ औरत ही ले सकती हैं या अंडर 18 जितने भी लड़कियां हैं वो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकती हैं। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होने वाली है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और अपने सूझबूझ के आधार पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से करके एक बेहतर से बेहतर परिणाम भी आप प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेम पुष्पा सिरप की अगर हम बात करें तो ये 200 ml में, साथ ही 400 ml के पैकिंग में ये मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी। अगर इसकी एमआरपी की अगर हम बात करें तो 200 रुपीज से लेकर के 300 रुपीज तक के प्राइस में ये मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसे बाय करने की अगर हम बात करें तो इसे आप डॉक्टर के पर्ची पे भी बाय कर सकते हैं और बगैर डॉक्टर के पर्ची पे भी आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप जनरल स्टोर से लेकर के मेडिकल स्टोर तक कहीं भी आप इस मेडिसिन को इजीली आप बाय कर सकते हैं। अगर इसमें मिले हुए पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें 20+ पोषक तत्व मिली हुई आपको देखने को मिलेंगी। अगर इसके यूजर्स की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से हार्मोन इनबैलेंस जैसी समस्या में ये बहुत ही कारगर साबित होती है। अगर हार्मोन इनबैलेंस की अगर हम बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलती है जैसे पीरियड सेशन में फ्लक्चुएशन, जैसे कभी आपका जो है सो 1 वीक आगे जा रहा है, कभी 1 वीक पीछे हो रहा है, या किसी मंथ में जो है सो आपको पीरियड ही नहीं आ रही है, या पीरियड सेशन में आपको पेन जैसी समस्या देखने को मिलती है, या पेट दर्द जैसी समस्या देखने को मिलती है, या पीरियड सेशन में जो है सो आपको कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है जिसके कारण वोमिटिंग, साथ ही माइग्रेन जैसी अगर समस्या अगर आपको होती है, उन सभी समस्या में एक बेहतर योगदान इस मेडिसिन को देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें इस मेडिसिन के यूजर्स की तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको पेशाब में जलन जैसी अगर समस्या देखने को मिलती है, या आपको पेन जैसी समस्या अगर देखने को मिलती है, या व्हाइट कलर का तरल पदार्थ अगर आपके यूट्रस से अगर निकल रहा है भारी मात्रा में, उस पीरियड में इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल हाथ पैरों में ऐंठन, झंझनाहट, साथ ही कमर में पेन जैसी समस्या में इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए भी कर सकते हैं। अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो 100 में से 80% लोगों को प्रॉपर डाइट ही नहीं प्राप्त हो पाती है। इस पीरियड में क्या है कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी को प्राप्त नहीं हो पाती है। उस पीरियड में अगर इस मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर अगर वीकनेस जैसी समस्या है या आपका वेट अगर कम है तो इसको मेंटेन करने का ये काम करती है। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल ब्लड की कमी जैसी समस्या में भी कर सकते हैं। 100 में से 80% अगर फीमेल की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं एनीमिया के लक्षण देखने को मिलती है, यानी कि उनके शरीर में ब्लड सेल्स की कमी, साथ ही ब्लड की भी कमी देखने को मिलती है, उसको भी ये पूरा करने का काम करती है। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल हाथ पैरों में जलन, साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी आप कर सकते हैं, जैसे रैशेस हो जाना, चकत्ते जैसी समस्या हो जाना, चेहरे पे ग्लोनेस नहीं देखने को मिलती है, या चेहरों पे छाइयां जैसी अगर समस्या अगर आपको देखने को मिलती है, उस पीरियड में भी इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस मेडिसिन के अगर यूजर्स की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप के बॉडी में 80% जितनी भी समस्या अगर यूट्रस से रिलेटेड अगर आपको देखने को मिलती है, या वीकनेस से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, वो सारी समस्याएं इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको ठीक होती हुई दिखाई देंगी। अगर इस मेडिसिन के अगर यूजर्स की बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल महिलाएं, साथ ही अंडर 18 जितनी भी लड़कियां हैं वो सारे इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस मेडिसिन के अगर डोज की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन को आपको 1 मंथ तक लेनी है। 7 ml मॉर्निंग में आपको इस मेडिसिन को लेनी है, साथ ही 7 ml इसको नाइट में खाना खाने के बाद इस मेडिसिन को 1 मंथ कम से कम कंटिन्यू इस मेडिसिन को आपको लेनी है। इस मेडिसिन को कम से कम 15 डेज से लेकर के
20 डेज तक इस्तेमाल करने के बाद ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगी। अगर इस मेडिसिन के अगर साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट आपको ना के बराबर देखने को मिलती है। बट छोटी मोटी समस्याओं की अगर हम बात करें, इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको हल्की फुल्की चक्कर जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ये छोटी मोटी समस्याएं हैं जो हजारों में किसी एक में देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे इसी तरह की न्यू अपडेट आप इसमें कर सके। साथ ही अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी सजेशन हमारे चैनल के रिगार्डिंग है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।